हेलो बच्चों, संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 नज़दीक है, सन्निकट है बिल्कुल। 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और हम आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित हैं। बोर्ड परीक्षा में इन्हीं क्वेश्चनों से आएगा। जो क्वेश्चन प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स और प्रायिकता दोनों मिलाकर हमारा 12 नंबर का इसमें से अब पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बहुत से बच्चे क्या होता है, पेपर में एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, ताश प्लेइंग कार्ड, लोग प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो प्लेइंग कार्ड जो होता है बच्चों, प्लेइंग कार्ड में हमारे जो कार्ड होते हैं, प्लेइंग कार्ड यानी कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। कुल पत्ते ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितने हो गए, 52। ये आपको दिया हुआ है। 52 पत्तों में क्या होता है, इसमें से हमारे 26 रेड कितने होंगे, रेड कार्ड हमारे 26 होंगे और ब्लैक कार्ड हमारे ये भी 26 होंगे। पहले इसके बारे में पढ़ लेंगे। ये देखिए हमारे पास एक प्लेइंग कार्ड की गड्डी है, ठीक है, ये जिसमें से हमारे पास ये 26 पत्ते ब्लैक काले हैं और ये 26 पत्ते लाल हैं हमारे पास, ठीक है। इन 52 पत्तों को 4 ग्रुप में बांटा जाता है। कितने ग्रुप में बांटा जाता है, 4 ग्रुप में बांटा जाता है, 4 ग्रुप में। ग्रुप के समूह कितने हो गए बच्चों, कितने हो गए जी, 4। कौन कौन से, पहला हमारा हो गया हुक्म, दूसरा हो गया हमारा, दूसरा ग्रुप हो गया हमारा चिड़ी, और तीसरा ग्रुप हो गया हमारा पान, और चौथा हो गया हमारा ईंट। सबके क्या होते हैं, 13-13 पत्ते होते हैं। इसके भी 13 पत्ते होंगे, इसके भी 13 पत्ते होंगे, इसके भी 13 पत्ते होंगे और इसके भी 13 पत्ते होंगे। हुक्म का जो पहचान होती है, जैसे आप पीपल का पत्ता होता है, पीपल का पत्ते की तरह होता है इसका लोगो, इस तरह का। और चिड़ी की तरह होती है, जैसे चिड़िया होती है उस तरह की होती है चिड़ी, इस तरह का इसका लोगो होता है। और पान हमारा, जो हमारा हार्ट होता है, इसको स्पैड कहते हैं इंग्लिश में, इसको क्लब्स कहते हैं और इसको हार्ट कहते हैं। दिल की तरह होता है और ये ईंट की तरह होता है, इसको ईंट, इसको डायमंड्स कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा सबकी। लेकिन यहां पर बात कही है इक्का, इक्के हमारे पास
ताश की गड्डी में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 इक्के? ये हमारे पास ताश की गड्डी है, इसमें से देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्का, एक हमारे पास ये क्या हो गया, चिड़ी का हो गया है। ये हमारे पास एक हुकुम का इक्का हो गया है, और ये हो गया है, ये एक हमारे पास ईंट का इक्का हो गया है, और ये हमारे पास पान का इक्का हो गया। यानी कि इक्के हमारे पास कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। इक्के कितने हो गए? इक्के, इसको एस बोलते हैं इंग्लिश में, इक्का। कितने होंगे? 4 पत्ते होंगे। इन 4 पत्तों में से हमारे पास सभी क्या होगा, हुकुम का भी एक पत्ता होगा, हुकुम का एक पत्ता होगा, और एक पत्ता चिड़ी का होगा, एक पत्ता पान का होगा, एक पत्ता ईंट का होगा। ठीक है, तो 52 पत्तों, जो ताश की गड्डी है उसमें 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में हमारे कितने हो गए? 4 इक्के होते हैं। 4 इक्कों में एक हुकुम का इक्का होगा, एक चिड़ी का इक्का होगा, एक पान का इक्का होगा, और एक ईंट का इक्का होगा। आप ध्यान रखिएगा, हुकुम और चिड़ी, इनके सभी पत्ते क्या होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं, काले कलर के होते हैं। और पान और ईंट के जो पत्ते होते हैं वो हमारे रेड कलर के होते हैं। ये पत्ते हमारे हुकुम और चिड़ी के जो पत्ते होंगे, इन दोनों के ये क्या होंगे? हमारे काले पत्ते होंगे, काले पत्ते, और इन दोनों के पत्ते क्या होंगे? लाल, रेड कलर के होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल पत्ते 52 हो गए। इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है, हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट। और इक्का हमारे पास 4 होते हैं, जिसमें से इक्का एक हुकुम का होगा, एक चिड़ी का होगा, और एक पान का होगा, और एक ईंट का होगा। तो वो कह रहा है कि एक इक्का, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? कुल घटनाएं कितनी बनेंगी? 52 बनेंगी। 52 पत्ते हैं, और इक्के अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 4। तो प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता एक इक्का आने की, भाई अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हुए बच्चों? 4। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। और कुल संभावित परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 52। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इसकी एक इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों? 1/13 हो गई। और एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा, तो एक इक्का, ये पहला था एक इक्का ना आने की प्रायिकता, एक इक्का ना आने की प्रायिकता। भाई इक्का ना हो तो टोटल पत्तों में से आप 52 पत्ते हैं, उसमें से 4 पत्ते हटा दीजिए। तो 4 पत्ते जब हम हटा देंगे तो 48 पत्ते बचेंगे। तो 48 पत्तों में से कोई भी पत्ता आ सकता है, चाहे वो दुग्गी का है, तिग्गी का, चौगी का, और चाहे वो बेगम का है, बादशाह का है, गुलाम का है, कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 48, 48/52। तो इसे काट देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इसकी प्रायिकता बच्चों कितनी हो गई? 12/13। एक इक्का ना आने की प्रायिकता कितनी होगी? 12/13 होंगे। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रायिकता का मान किसके बीच में होता है? 0 से लेके 1 के बीच में होता है। 1 से ज़्यादा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो कोई भी घटना यदि घटित होने की प्रायिकता दी है, उसके ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे? उसको 1 में से घटा देंगे। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 1 - 1/13। इसका लघुत्तम लेंगे तो 13 - 1/13, तो ये 12/13। ये भी इसकी इक्का ना आने की प्रायिकता होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको आप खुद
तैयारी करनी है, पढ़ना है। जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितने क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे 100% निश्चित पर हम कह रहे हैं कि उन्हीं में से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाएगा। इससे ज़्यादा बाहर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हम आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वही हम आपको हल करा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस एक ही क्वेश्चन की सहायता से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, जिससे एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं पहले। 52 पत्तों की, कितने पत्ते हैं? 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई, फेंटी का मतलब उसको फेंटा गया है, पत्तों को आपस में मिलाकर फेंटा गया है। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाल लिया गया। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो तस्वीर वाला पत्ता जिसपे चित्र बना हुआ है, तो कुल 52 पत्ते हैं हमारे पास। कुल पत्ते क्या हैं? कुल पत्तों की संख्या ये तो हमको दी हुई है, ये 52 है। और तस्वीर वाले पत्ते जो हैं, चित्र वाले पत्ते, 52 पत्तों की गड्डी में 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 12 पत्ते हमारे पास? ये 12 पत्ते हैं, जिसमें से 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम के होते हैं। ये देखिए हमारे पास ये 4 पत्ते हमारे पास क्या होंगे? बादशाह के होंगे। और ये 4 पत्ते हमारे पास क्यों बेगम के हो गए, और ये जैक के हमारे पास ये गुलाम के पत्ते हो गए। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? चित्र वाले पत्ते हमारे पास 12 होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 12। कौन कौन तस्वीर वाले पत्ते? हमारे बादशाह, किंग, राजा कहते हैं, इसके 4 पत्ते होते हैं। बेगम, क्वीन, इसके भी 4 पत्ते होते हैं। और गुलाम, जैक बोलते हैं इसको, राजा का गुलाम जो है, ये भी 4 होते हैं। तो टोटल मिलाकर 12 पत्ते हो गए तस्वीर वाले। अब ये कह रहा है कि तस्वीर वाला फेंटी गई पत्ता और आपने एक पत्ता निकाला, तो वो पत्ता क्या हो? हमारा तस्वीर वाला हो। तो कुल परिणाम 52 हो गए बच्चों, और अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 12 हो गए। तो एक चित्र वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? PE। अनुकूल परिणाम कितने? 12। और टोटल संभावित परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 52। तो ये 3 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 12, 4 4 3 12। तो इनकी प्रायिकता कितनी होगी? चित्र वाले पत्ते आने की 3/13 होगी। और फिर इसी में से क्वेश्चन बन सकता है, क्या एक बादशाह आने की प्रायिकता?
एक बेगम आने की प्रायिकता, एक गुलाम आने की प्रायिकता और चित्र वाला पत्ता निकालकर अलग रख लिया गया हो, तब दुग्गी आने की प्रायिकता क्या होगी? दुग्गी आने की प्रायिकता क्या होगी हमारे पास? ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? एक बादशाह आने की प्रायिकता। इस पहला क्या है पूछ रहा है? एक बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? एक बादशाह आने की प्रायिकता, यानी कि हमारे पास पी के एक किंग। तो बादशाह कितने हमारे पास हैं? 4 होते हैं। बादशाह कितने हैं बच्चों? 4। 4 में से कोई भी पत्ता आ सकता है, तो 4/52 होगी इसकी प्रायिकता। 4 एकम 4 यानी कि 1/13 हो जाएगी। फिर पूछ रहा है कि एक बेगम आने की क्यों, पी क्यू, बेगम भी हमारे पास 4 है, तो 4/52 हो जाएगी। तो इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी? 1/13। एक गुलाम आने की पी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, गुलाम आने की, गुलाम भी हमारे पास 4 हैं, तो 4/52 हो जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1/13 होगी इसकी प्रायिकता। फिर कह रहा है कि चित्र वाले पत्ते निकालकर अलग रख लिए गए हैं, यानी कि चित्र वाले पत्ते कितने हैं? 12 हैं हमारे पास, उन्हें निकालकर अलग रख लिया जाता है। तो कितने पत्ते हमारे पास बच गए? अनुकूल परिणाम कितने होंगे बच्चों? तब अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 52 में से मैंने 12 पत्ते निकाल कर अलग कर दिए, तो मेरे पास कितने बच गए? 40 पत्ते बच गए। तो अब इन 40 पत्तों में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इक्का आने की प्रायिकता, 21 में कितने? 4 बचे, तो एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? एक इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/40। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/10। और एक हुक्म आने की प्रायिकता क्या होगी? हुक्म आने की प्रायिकता क्या होगी? हुक्म के कितने पत्ते हैं हमारे पास? 13 पत्ते हुक्म के हैं, तो हुक्म का एक पत्ता आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? तो एक हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, एक हुक्म आने की प्रायिकता, एक हुक्म आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हुक्म हमारे पास कितने हैं? 13 है, तो 13 में से कोई भी पत्ता आ सकता है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 13/52 होगी। 13 एकम 13, 13 चौका 52, तो 1/4 इसकी प्रायिकता होगी। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और इन्हीं में से पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।